हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंसिंग इंडिया। आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना है तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ये बेसिक म्यूचुअल फंड का पेज है। इधर मेरा एसेट इज़ द AMC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स चालू करती है। वो इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं और उनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक AMC बहुत सारे स्कीम्स को मैनेज कर सकते हैं। AMC को सेबी की परमिशन लगती है म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर HDFC को नई म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन करनी है तो उसे सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। AMC हमारे पैसे मैनेज करते हैं और रिटर्न्स देते हैं। उसके बदले में वो एक मैनेजमेंट फ़ी चार्ज कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो, AMC जो मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करते हैं उसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न देता होगा और 1% एक्सपेंस रेशियो है तो आपको सिर्फ 11% रिटर्न्स मिलेंगे। ये एक्सपेंस रेशियो एवरी ईयर चार्ज होता है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स भी देता है फिर भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज होगा। इसलिए एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके रिटर्न से कट होकर बहुत ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है NAV या नेट एसेट वैल्यू। ये नंबर उस स्कीम की प्राइस होती है जिससे आप उसे खरीद सकते हैं। NAV को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है: टोटल नंबर ऑफ एसेट्स ऑफ स्कीम माइनस टोटल नंबर ऑफ लायबिलिटीज ऑफ स्कीम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्कीम। म्यूचुअल फंड अपनी NAV रोज चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। NAV डिसाइड करता है आप कितने यूनिट्स बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है और NAV 50 है तो 10,000 बाई 50 इज़ 200। आप सिर्फ 200 यूनिट्स बाय कर सकते हैं। अगर NAV की प्राइस बढ़ती है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान्स। हर एक म्यूचुअल फंड में 2 ऑप्शंस होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर मतलब आप एक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा होता है क्योंकि ब्रोकर को कमीशन फ़ी मिलती है। डायरेक्ट प्लान की NAV हायर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इधर रेगुलर प्लान की NAV 89 रुपीज़ है पर एक्सपेंस रेशियो 1.69% और डायरेक्ट में NAV 91 रुपीज़ है और एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.7%। आपको सब कुछ चीपर मिलता है लॉन्ग रन में और ये ऐड अप होता है, इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करो। ग्रोथ एंड IDCW प्लान। ग्रोथ प्लान में आपको डिविडेंड्स नहीं मिलते, वो अपने सारे प्रॉफिट्स अपने स्कीम में री इन्वेस्ट करते हैं। और IDCW या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल प्लान में वो फंड अपने प्रॉफिट का एक पार्ट आपको देता है। इस प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। 2 बातों का ध्यान रखें। IDCW प्लान में जब आपको डिविडेंड्स मिलते हैं तब उस फंड का NAV कम हो जाता है और डिविडेंड्स मिलने के बाद उन पर टैक्स लेटेस्ट इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग लग जाता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिविडेंड्स और डिविडेंड इन्वेस्टिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।